अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में कुर्मी समाज की कितनी राजनीतिक शक्ति है, जिसके कारण करीब करीब सभी राजनीतिक दल इस समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट से समझिए, बिहार के सभी जिलों में कुर्मी समाज के लोग, यानी बहुत बड़ा वोट बैंक है, बिहार के सभी जिलों में कुर्मी समाज के लोग हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, कुर्मी समाज की अनेक उपजातियां भी हैं। इसी वजह से कुर्मी समाज का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा हो जाता है। कौन कौन सी उपजातियां हैं? अवधियां हैं, समस्वार हैं, जसवार जैसी उपजातियां हैं, जिसकी वजह से कुर्मी समाज नीतीश के साथ हमेशा रहा है। अभी तक यह कहा है कुर्मी समाज नीतीश के साथ, जेडीयू के साथ वोट बैंक का हमेशा समर्थन करता रहा। बिहार में कुर्मियों की आबादी 2.7% तक है। कुर्मियों की जो आबादी है वो महज 2.7 है, लेकिन उपजातियों के मिलने के साथ यह आबादी 22 से 24% तक हो जाती है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर इस वोट बैंक पर है। कुर्मी ही 10 से 12 सीटों पर निर्णायक है। 10 से 12 सीटें बिहार की ऐसी हैं जहां पर कुर्मी वोट बैंक बहुत बड़ा निर्णायक है। वहीं कुर्मी की उपजातियों का लगभग 70 सीटों पर प्रभाव है। कुर्मी एकता रैली के बाद ऐसी चर्चा है कि बिहार में बीजेपी नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीतिक पिच पर उतार सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। तो सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। उन्हें पार्टी और राज्य हित में आगे आना। अगर निशांत आए तो अच्छी बात है। राजनीति में हम उनका स्वागत करते हैं। निशांत कुमार को लेकर बिहार की राजनीति का बाजार इस वक्त बेहद गर्म है। चर्चा जोरों पर है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। बीते कुछ महीनों से सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उड़ रही तमाम तरह की खबरों के बीच जेडीयू के एक तबके ने नीतीश कुमार की विरासत को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया। जेडीयू में नेताओं का एक ऐसा भी वर्ग है जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहता है। नीतीश जी बिल्कुल ठीक हैं और लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहेंगे, कुछ कुछ राजनीति में होते रहती है। आगे जहां तक बात है सक्सेसर के रूप में मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज समय और परिस्थिति की मांग है कि निशांत कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, उन्हें पार्टी और राज्य हित में आगे आना चाहिए। दरअसल निशांत कुमार पहले सार्वजनिक समारोहों में बहुत कम नजर आते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो सार्वजनिक समारोहों और पारिवारिक आयोजनों में लगातार शिरकत करने लगे, वो भी अपने पिता नीतीश कुमार के साथ। इतना ही नहीं, दिल्ली से लौटने के बाद खुद निशांत कुमार ने भी बिहार की राजनीति को लेकर अपनी राय रखी। निशांत कुमार ने कहा है कि उनके पिताजी यानी नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा काम किया है, लिहाजा प्रदेश की जनता को एक बार फिर उन्हें मौका देना चाहिए। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। ये कोई पहली बार नहीं है जब निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार को जिताने के लिए बिहार की जनता से अपील की। इससे पहले बीते जनवरी में भी निशांत कुमार ने कुछ इसी तरह की अपील की थी। माना जा रहा है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उनको नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो इसके लिए परिवार के सदस्यों के अलावा पार्टी के कई नेता भी राजी हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में जेडीयू ने निशांत कुमार को प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ प्लान भी तैयार किया है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाने के लिए जेडीयू ने जो प्लान बनाया है, उसमें प्लान ए ये है कि पहले निशांत कुमार को राजनीति में आने के लिए मनाया जाए और फिर नीतीश कुमार को इसके लिए सहमत कराया जाए। इसके लिए जेडीयू नेता नीतीश कुमार को तर्क देंगे कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, तो राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। जेडीयू सूत्रों की माने तो निशांत को लेकर प्लान बी ये है कि अगर निशांत कुमार खुद राजनीति में आने से मना करते हैं तो उनकी शादी कराई जाएगी, जिसके बाद उनकी होने वाली पत्नी को राजनीति में लाकर उसको विधान परिषद या फिर हरनौत से चुनाव लड़ाया जा सकता है।
ये वाला प्लान नीतीश कुमार खुद भी कई नेताओं की पत्नियों पर आजमा चुके हैं। हरनौत सीट नीतीश कुमार की परंपरागत सीट रही। इस सीट से निशांत कुमार या उनकी होने वाली पत्नी को उम्मीदवार बनाकर एनडीए बिहार के कुर्मी और कोयरी वोटर्स को संदेश देने का काम करेगा कि नीतीश कुमार की विरासत आगे भी कायम रहेगी। इसके अलावा जेडीयू का प्लान सी भी तैयार है। इस प्लान के तहत निशांत कुमार को अभी पार्टी में ज्वाइन कराकर सियासत के गुर सिखाएंगे और फिर नीतीश कुमार की शिथिलता के बाद निशांत को पार्टी के मोर्चे पर लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक निशांत के राजनीति में एंट्री कराने के बारे में पार्टी के कई नेता सीएम नीतीश कुमार को बता चुके हैं। जेडीयू का एक वर्ग इसलिए भी निशांत कुमार को राजनीति में लाने पर जोर दे रहे हैं, जिससे वो अपना सियासी हित आगे भी साधते रहे। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।